हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस, जो सबसे ज्यादा कमेंट हैवी आ रहे हैं वो है ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। बिटकॉइन का प्राइस फिर भी एक जगह पे स्टेबल है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो वो लगातार नीचे की तरफ यहां पे जा रहे हैं। और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, चार्ट्स के थ्रू इस चीज को समझने की एक बार यहां पे कोशिश करेंगे। ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है इस बारे में बात करेंगे। आज आने वाला है सीपीआई का डेटा, मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। और बात करेंगे एक नए टोकन के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग सा है, यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.2% डाउन, वॉल्यूम 2.5% अप। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स अभी भी ग्रीड में है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स देखेंगे वो है यहाँ पे बाय के तरफ, और हीट मैप लाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.07% डाउन, इथीरियम 1.06% डाउन अभी यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, तो जो साइडवेज मूवमेंट है बिटकॉइन का बरकरार है। वो स्पेसिफिकली अगर हम 4 आवर चार्ट में जाएंगे तो कोई भी ऐसा बड़ा मूवमेंट बिटकॉइन का देखने को नहीं मिल रहा है। जो हमारा एरिया था, ये वाला एरिया, उसी जगह पे बिटकॉइन अभी भी यहां पे ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में थोड़ा पंप एक आया था, पर उसके बाद फिर से हम लोग 61-62,000 के एरिया जो है वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन जो कल भी हमने बात करी थी 59,000 का लेवल बिटकॉइन कभी भी यहां पे टच कर सकता है। एक हल्का सा भी नेगेटिव अपडेट आता है, स्पेसिफिकली आज आएगा सीपीआई का डेटा। वो सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 बजे के करीब सीपीआई का डेटा आएगा। टेलीग्राम पे क्विकली मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अगर कुछ जरूरत पड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने की, उसके लिए हम लोग वीडियो पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो। जो भी अपडेट होता है क्विकली, वो टेलीग्राम पे आप लोगों को जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस चीज के बारे में आज ध्यान रखिएगा। ऑल्ट कॉइन्स की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, अगर हम लोग तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। पिछले 60 दिन की अगर हम लोग बात करें तो जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, पिथ हो, एक्सआई हो, मानता, एआरबी, स्पेसिफिकली जो इथीरियम के लेयर 2 है उनका और ज्यादा बुरा हाल है। चाहे एआरबी हो, चाहे ऑडी हो, स्टार्कनेट हो, टिया, मायरा, ओपी, एटम, सब अगर हम लोग देखें तो 30-40% यहाँ पे डाउन है। जबकि अगर हम यहीं पे बिटकॉइन के बारे में देखें तो बिटकॉइन में इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। पिछले अगर हम लोग 90 दिन की बात करते हैं तो बिटकॉइन के प्राइस में 18% का पंप है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखें तो 50% तक यहाँ पे गिरे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हमें रैली गाइस देखने को मिली है उसका जो प्राइमरी रीजन था वो था बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ, और उस वजह से जो मनी का सर्कुलेशन था वो आता रहा बिटकॉइन की तरफ, जिस वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता रहा। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे गिरे हुए हैं। डोमिनेंस जब तक बिटकॉइन का बढ़ता रहेगा, आपको इसी तरीके से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ या स्टेबल और ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस गिरता हुआ देखने को यहाँ पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 65 से लेके 62 का, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पे अगर हम लोग देखें तो पहले भी हमें इसी जगह से डोमिनेंस का रिजेक्शन देखने को मिला है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको बिटकॉइन का डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उसके बाद जब वो गिरेगा वहीं से आपको एक ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। दूसरी चीज अगर आप देखें यहाँ पे, तो जब लास्ट बुल रन आया था तो हम लोग यहाँ पे थे। तो अगर आप देखें, जब भी डोमिनेंस बिल्कुल गिरा हुआ होता है, वही टाइम पे जो बिटकॉइन का या आप बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का जो पीक होता है वो होता है। ये आप देखिए 17 मई 2021 को जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 का, वो टाइम पे डोमिनेंस बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, ऑल्ट कॉइन्स हाईली पंप कर देते। सेम कहानी यहाँ पे हुई। अगर हम लोग देखेंगे इधर की तरफ, नवंबर के टाइम पे जब बिटकॉइन ने अपना दूसरा ऑल टाइम हाई बनाया, उस टाइम पे भी अगर आप डोमिनेंस देखें बिटकॉइन का काफी ज्यादा गिरा हुआ था, ऑल टाइम उस टाइम पे हाई चल रहे थे। सेम कहानी कुछ यहाँ भी अभी देखने को मिल रही है। तो यहां से एक बार उम्मीद है कि इस लेवल पे एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको डोमिनेंस नीचे जाती हुई देखने को मिलेगी। वहां से ऑल्ट कॉइन्स आपको रैली करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के फ्रंट से क्या चल रहा है, तो फिर से ग्रे स्केल ने सेलिंग कर दी है स्टार्ट। अगर हम लोग देखेंगे, सबसे जो ज्यादा यहां पे बाइंग रही वो रही आर्क इन्वेस्ट की 2164 बीटीसी। ब्लैक रॉक अगर हम लोग देखें तो पिछले काफी दिनों से, पिछले 5 दिनों में सिर्फ एक ही दिन ब्लैक रॉक ने बाय करा है। इसके अलावा या तो ब्लैक रॉक ने सेलिंग अपनी करी है या फिर उसने कुछ भी नहीं करा है। और ग्रे स्केल के जो सेलिंग है वो यहां से फिर से चालू है। अगर आप लोग नेट देखेंगे तो वो पॉजिटिव था, पर
किस वजह से पॉजिटिव था, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था यहाँ पे आर्क इन्वेस्ट, जिसने 2000 से ज़्यादा बिटकॉइन ETF में यहाँ पे लिए हैं। अगर हम लोग बात करें यूएस में क्या चल रहा है, तो पॉवेल का यहाँ पे बोलना है कि इन्फ्लेशन जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा है, एक्सपेक्ट रेट टू होल्ड स्टेडी। तो इंडिकेशन यहां से क्लियर कट है कि आपको इंटरेस्ट रेट में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर पॉवेल ने अगली स्पीच में कुछ ऐसा बोला या कहीं से भी अपडेट आया कि 2024 में कोई भी रेट कट देखने को नहीं मिलेगी, चाहे यूएस का स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, दोनों के दोनों आपको गिरते हुए देखने को यहां पे मिलेंगे। पॉवेल अपनी तरफ से कोशिश यही कर दें कि मैं इस बारे में कुछ भी ना बोलूं, पर रिपोर्टर्स चारों तरफ से लगे हैं उनसे इस बारे में बार बार पूछने में। ETF के बारे में एक और पॉजिटिव अपडेट है यहाँ पर, इससे आपको ना ये समझ में आएगा कि ग्लोबल लेवल पे स्पेसिफिकली यूएस में ETF के बाद से जो मूवमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, इम्पैक्ट होगा वो आपको बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल यहाँ पे मैंने देखा है और ये आर्टिकल है यहाँ पे टॉन के बारे में। तो टॉन का एक नया टोकन है और पहली बार मैंने ये वर्ड सुना है, दैट इज एंटी मीम कॉइन। ये मीम कॉइन नहीं है, ये बोला जा रहा है कि एक एंटी मीम कॉइन है जिसका टिकर है DICK और इसका जो नाम है वो है एडिक्टेड। टॉन के ऊपर है ये। टॉन का बहुत टाइम से मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूं और मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि टॉन के इकोसिस्टम पे बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं जिस वजह से टॉन के प्राइस में पंप हमें देखने को मिल रहा है। 2 मिलियन के करीब इन्होंने यहाँ पे फंडिंग रेस करी है। और अगर आप बात करते हैं क्या ये एग्जैक्ट प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया एंटी मीम कॉइन है। 2 चीजें इन्होंने ये बोली हैं कि अगर आप इनके होल्डर बनते हैं टोकन के तो बहुत जल्दी ये NFT जो लेके आएंगे वो उनको अच्छे प्राइस में मिलेगी जिसको आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा आई गेस बर्निंग को लेके है ये, जो इन्होंने बोला है कि बाईबैक प्रोग्राम ये लेके आए, तो ये अपना एक एक्सलेटर लेके आए हैं। उसके थ्रू ये होगा कि जो मार्केट में जितने भी टोकन आएंगे उसको ये बायबैक करेंगे, बर्न करेंगे। दूसरी चीज ये है, टेलीग्राम पे आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी कि एडवर्टीजमेंट जो मॉडल है वो स्टार्ट हो गया। तो जो भी टेलीग्राम पे अगर आपका चैनल है तो टेलीग्राम उसके में ऐड दिखा रहा है और उसके बदले आपको कुछ टॉन टोकन देता है। तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है कि जो भी इनके टेलीग्राम चैनल पे टॉन मिलेंगे उसको भी ये यूज़ करेंगे यहाँ पे बर्निंग के लिए। एक बार कॉइन मार्केट कैप पे भी चलते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग करंटली इसकी 4 मिलियन की मार्केट कैप है, 400 से ज़्यादा होल्डर हैं और ट्विटर पे करीब 20,000 फॉलोवर हैं, टेलीग्राम पे करीब 45,000 यहाँ पे मेंबर हैं। तो अगर आप बात करेंगे इसकी क्या चल रहा है, करंटली ये 6.14% यहाँ पे डाउन है। मार्केट कैप 3.4 ट्रिलियन की है, शायद वहाँ पे गलत लिखी हुई है या पहले हो सकता है होगी यहाँ पे। वॉल्यूम के बारे में बात अगर हम लोग करते हैं तो 2 मिलियन के करीब इसका यहाँ पे वॉल्यूम जो है जनरेट हो रहा है, टॉन के ऊपर है। और अगर हम लोग बात करते हैं कौन से एक्सचेंज पे है ये, तो ये कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना तो अभी सारा का सारा यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है कि ये अभी डेक्स के ऊपर है, करंटली किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं आया है। देखो थंब रूल यही बोलता है हमेशा मार्केट का कि जब तक कोई टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं आता तब तक उसके में प्राइस में आपको कोई बड़ा पंप देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। तो अगर आप किसी भी टॉन कॉइन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे DICK की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ग्लोबल लेवल पे बता रहा हूँ क्योंकि टॉन के इकोसिस्टम में बहुत चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अर्ली स्टेज में अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ले लेते हैं तो आपको काफ़ी फायदा हो जाता है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की बात करें कि इससे ज़्यादा मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, तो अगर इन्वेस्ट करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। पर अगेन इस तरीके के प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करें तो अपना कम अमाउंट यहाँ पे लगाएं क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड में आ जाता है। 3 मिलियन की मार्केट कैप है, 30 मिलियन की हो गई तो आपको 10x मिल जाएगा, कम हो गई तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। सेंट्रलाइज पे अभी तक आया नहीं है, डेक्स से लेना चाहें तो ले सकते हैं। डेक्स से अगर आपको लेना है ना, मैंने पहले भी बताया था पर कई यूजर्स के क्वेश्चन ये भी आए हैं कि टॉन कॉइन के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स को इनिशियल लेवल पे अगर बाय करना हो तो कैसे करना है। तो इसके लिए देखो मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे सोनीफाई का लिंक है, यहाँ पे इस पे जाके आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, और ये क्या है बेसिकली स्वैप है। तो यहाँ पे ना आपको क्या चाहिए, आपको वॉलेट चाहिए। तो मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग वॉलेट अपने दिए। तो इसमें से ना जो मैं यूज करता हूँ वो है यहाँ पे टॉन कीपर का, आप यूज कर सकते हो। क्या करना है, टॉन कीपर पे जाएंगे, मैं आपको इसकी वेबसाइट पे एक बार लेके चलता हूँ।
फिर आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो टॉन कीपर का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जेन्युइन वॉलेट है। तो इसमें आपको अगर iOS के लिए चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए, आप यूज़ कर सकते हो। मैं ब्राउज़र यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, तो मेरे को चाहिए एक्सटेंशन, अलग अलग एक्सटेंशन है यहाँ पे। तो हम चलते हैं क्रोम पे, क्रोम का एक्सटेंशन कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा मेहनत वाला काम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपके पास आ गया, ये आप अगर इधर चलेंगे तो अपने पास जो टॉन कीपर है वो यहाँ पे आ गया होगा। तो अगर आपके पास टॉन कीपर ऑलरेडी पड़ा है तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर नया एड्रेस बनाना चाहे तो नया वॉलेट बना सकते हो। वॉलेट कर रहा है ये क्रिएट, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ना एक ये रिकवरी फ्रेज दे देता है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको ना सेव करके रख लेना, और मेरी वाली का यूज़ मत करना, क्योंकि ये वॉलेट में डिलीट कर दूंगा बनाने के बाद। 5th नंबर पे क्या है, STUFF। तो अब ये क्या कर रहा है ना, रीचेक करा रहा है मेरे से फ्रेज। तो जो हमारे पास यहाँ पोजीशन थी ना 1 2 3 4, यही पोजीशन पे उसने नंबर दिए। जैसे 8 पोजीशन पे अगर आप बोलेंगे तो आ जाता है किट, 19 पोजीशन की बात करेंगे तो आ जाता है ORGN ऑर्गन। कंटिन्यू करेंगे। पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है, तो मैं कोई भी एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिखा नहीं रहा हूँ, खैर देख भी लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो वॉलेट जो था वो हो गया यहाँ पे सेटअप अपना। अब अपने को क्या करना है, अगर आपको कुछ भी बाय करना है स्टोनीफाई से, कोई भी टॉन के इकोसिस्टम का, तो उसके लिए अब आपको जो वॉलेट है उसमें डालने पड़ेंगे टॉन कॉइन। तो अगर आपको मैं अभी लेके चलूँ यहाँ पे अपने वॉलेट पे, तो आप क्या कर लेना, यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज से ना यहाँ पे टॉन डाल लो, टॉन कॉइन। एक्सचेंजेस आपको पता ही है, दुनिया भर के ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे टॉन है, वो यहाँ पे आप डाल लो। रिसीव पे चले जाओ, एड्रेस आपको मिल जाएगा, ये एड्रेस आप एक्सचेंज पे डालना, आप यहाँ से रिसीव कर लेना, और उसके बाद जो भी आप बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये रीलोड नहीं हुआ शायद, एक बार इसे रीलोड कर देते हैं। वॉलेट कनेक्ट नहीं कर रहा है ये अभी भी मेरा। चलते हैं कनेक्ट वॉलेट पे, टॉन कीपर, ब्राउज़र एक्सटेंशन आ गया, इधर कनेक्ट करा देते हैं इसे। तो अब ये क्या करेगा ना, जितने भी टॉन मेरे पास पड़े हुए हैं ना, मैं उनको यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टोकन यहाँ पे टॉन इकोसिस्टम का बाय कर सकते हो। जैसे कि अगर ये वाला भी था, ये आ गया आपका यहाँ पे। इसके अलावा और भी जो है, लेट्स से स्टोन है, आपको स्टोन लेना है, आप स्टोन ले सकते हो। लेट्स से जो भी कोई प्रोजेक्ट है यार, आप ले सकते हो यहाँ पे, जो भी इनके कोई इकोसिस्टम का है। सिंपल प्रोसेस है। तो फायदा क्या हो जाता है ना, जब भी कोई प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाता है ना, तो उसकी एकदम से हाइप बनती है, पर वो जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होता है तो उसकी हाइप कम होती है। तो उस टाइम पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बाय करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। पर अपनी रिसर्च ज़रूर करके रखो। फ़र्क ये है कि अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आया है तो चांसेस हाईली हो जाते हैं प्रोजेक्ट चलेगा, खाली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होता है तो थोड़े से जो है चांसेस उसके डाइसी जो है यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है, टॉन के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स को अगर आपको बाय करना हो तो किस तरीके से आप उसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लियो, नहीं ज्वाइन किया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना ही भूल गया, जस्ट अभी मुझे याद आया। अच्छा, अब ये बाइनेंस का ना FIU के बाद कई यूजर्स के क्वेश्चन थे कि किसी ऐसे एक्सचेंज के बारे में बात करो जहां KYC नहीं होती हो। देखो करंटली ना 3 एक्सचेंजेस है जिसमें KYC नहीं हो रही है और जो सही तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें एक है बिंगेक्स, एक है कॉइनेक्स और एक है कॉइनकॉल। 3 एक्सचेंजेस हैं ये। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन से एक्सचेंजेस पे हम लोग वीडियो बनाए। यहाँ पे जो आप बोलेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जिसके एक्सचेंज के नाम ज्यादा आएंगे, या फिर एक काम करते हैं टेलीग्राम पे एक पोल डाल देता हूं मैं, कॉइनेक्स का, कॉइनकॉल का और बिंगेक्स का। जिस पे ज्यादा आप लोग पोल पे बोलोगे उसी पे हम लोग थोड़े कुछ वीडियो कर लेंगे, और जो एक्सचेंजेस हैं उनसे रीच आउट भी कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ ऑफर लेके आओ। तो जिस भी एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसी एक्सचेंज पे हम लोग आगे चल के यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।